नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। जैसा कि आपको पता है, गोविंद एजुकेशन ग्रुप का ये चैनल है जो बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के सहयोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चैनल शुरू किया गया है और आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के आप यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए सामान्य विज्ञान जो है उसके प्रश्न जो हैं, अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और वर्तमान में पशु परिचर जो परीक्षा जो 4-5 दिन बाद होने वाली है, उसके प्रश्न जो हैं आज संकलित करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न अपना है, सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण है? मतलब किसका निर्माण करने में इसका ये काम में लिया जाता है? सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग क्या है, कौन सा है? तो सर्जरी उपकरण है, कॉन्टैक्ट लेंस है, स्तन प्रत्यारोपण है, दवाइयों के कैप्सूल है। तो सिलिकॉन हाइड्रोजेल जो है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो दवाइयों के कैप्सूल बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर 4 डी कह सकते हो। अगला जो प्रश्न है, एलपीजी गैस की आसानी से पहचानी जाने वाली, एलपीजी गैस की आसानी से पहचाने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? मतलब एलपीजी गैस होती है, आप भी जानते होंगे उसको, मतलब उसके अंदर गंध होती है। वो गंध जो है आपको आसानी से समझ आ जाती है, पहचान लेते हो आपकी कि ये इसके कारण से हो रहा है या ये गैस इसकी है। तो कारण क्या है उसका? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है और एथेनॉल है। क्या है उसका? तो भाई ये गंध जो होती है वो होती है प्रोपेन की। ऑप्शन नंबर बी, इसके कारण से आप पहचान पाते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण लोगों में रंग अंधापन, मतलब रंगों को देखने का, मतलब कई बार क्या होता है कि हम आंखों से रंग भेद जो है, मतलब कलर दूसरा जो है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, कि 2 कलर में आप भेद नहीं कर पा रहे। तो इसके निदान के लिए उपयोग किसका किया जाता है? रंग अंधापन, मतलब कलर की ब्लाइंडनेस जो है उसके लिए या उसके निदान के लिए कौन सा जो है उपयोग किया जाता है परीक्षण? वो आपके पास ऑप्शन आपके पास है, इशिहारा परीक्षण, विडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण और रोरसा परीक्षण। तो भाई ऑप्शन आपके पास 4 है, तो ऑप्शन इसका जो उत्तर है ना वो है तीसरा, एलिसा परीक्षण। अगला जो है प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस युग्म की माप की इकाई समान है? ठीक है, आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें इनके मापन की इकाई जो है वो एक समान है, कौन से की है, चेक करना भाई। तो पहले में है प्रवाह की दर और त्वरण, दूसरा है आवेग और बल आघूर्ण, और तीसरा है रिडबर्ग स्थिरांक और गैस स्थिरांक, और चौथा है दबाव और प्रत्यास्था गुणांक। भी आपके पास ऑप्शन है 4। पूछा क्या जा रहा है कि इन सब में 2-2 चीज़ें हैं, 2 में मतलब युग्म दे रखा है, इसके माप की इकाई, इसको मापन करने की जो इकाई है ना वो एक जैसी दोनों की, तो कौन सा है? तो भाई इसका ऑप्शन है तीसरा, रिडबर्ग स्थिरांक और गैस स्थिरांक, इन दोनों का मापन की इकाई के हैं एक जैसी होती है। प्रश्न नंबर 5, किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भी कोई पिंड है, उस पिंड पर कम समय के लिए लगने वाले जो बल है उसको क्या कहते हैं? तो भैया परिभाषा यदि आपको इनमें से किसी की आती है तो पता चल जाएगा, आपको सीधा उत्तर बता सकते हो कमेंट में। औसत बल, संवेग, आवेग और तनाव। किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? औसत बल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? मतलब कोई पिंड है वो तरल पदार्थ में जैसे पानी में डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर की ओर पानी के द्वारा दबाव लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? तो मेरे विचार से आप इसको बता सकते हो, जैसे जहाज है वो पानी में चलती है तो उसके नीचे भी पानी का बल लगता है,
तो ऑप्शन तो सीधा सीधा पड़ा है, आप बता सकते हो तो, पर आपके पास ऑप्शन क्या है? स्पर्श रेखीय बल, उत्प्लावन बल, अपकेंद्रीय बल और हाइड्रोलिक बल। कौन सा भी ऑप्शन आपके हिसाब से? तो इसका उत्तर होता है उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7, सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतही अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स का प्रश्न है, सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतही अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय तनाव, रेनॉल्ड्स संख्या, विभव स्थिरांक। तो भाई बताइए ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है रेनॉल्ड्स संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रश्न नंबर 8, विद्युत द्वारा प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्वारा प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? बाह्य प्रतिरोध, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है विद्युत अपघटनी शक्ति और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोड प्रभाव। इलेक्ट्रोड प्रभाव या विभव जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब इसका ऑप्शन भी यही है चौथा, इलेक्ट्रोड विभव। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए की जाती है? मतलब परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें नियंत्रण छड़ बनाने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो है इंडियम, बोरोन, कैडमियम और उपरोक्त सभी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें जो आंसर है वो है कैडमियम, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, पी प्रकार अर्धचालकों में, मतलब पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं? पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं? तो आपके पास ऑप्शन इलेक्ट्रॉन है, छिद्र है, छिद्र और इलेक्ट्रॉनों की समान सांद्रता है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो है नंबर सी, छिद्र और इलेक्ट्रॉनों की समान सांद्रता। यदि पेंडुलम को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान लिफ्ट की छत से लटका दिया जाए तो पेंडुलम की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि पेंडुलम को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान लिफ्ट की छत से लटका दिया जाए तो पेंडुलम की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है, ये घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई दोलन नहीं होता। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, कोई दोलन नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का पता मानव आंख द्वारा लगाया जाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का पता मानव आंख द्वारा लगाया जाता है? तो आपके पास है 400 nm और 700 nm के बीच, दूसरा है 40 nm और 17 nm के बीच, तीसरा है 400 nm और 7000 nm के बीच, चौथा है 4 nm और 700 nm के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही है, 400 और 700 के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, गायब होने से पहले एक छवि रेटिना पर लगभग कितनी देर तक बनी रहती है? मतलब कोई छवि है, वो अपने आँख की, रेटिना आँख की बात कर रहा है भैया कि रेटिना पर यदि कोई छवि है वो गायब होती है तो कितना टाइम लेती है वो आँख में? तो 1/8 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/32 सेकेंड और 1 सेकेंड। आपके पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर 13 में ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एम्पीयर इकाई को दर्शाता है? मतलब नीचे वाली में कौन सी जो है एम्पीयर की इकाई को बताता है? तो किलोग्राम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम सेकंड, किलोग्राम कूलाम। तो ऑप्शन 14 का जो है उसमें है कूलाम प्रति सेकंड, सी। क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होते समय किस प्रकार की सेल काम में लेते हैं? तो यह कौन सा सेल होता है? तो ऑप्शन आपके पास है गैल्वेनिक सेल,
ईंधन सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन जो आपके पास हैं इसमें से इनका जो ऑप्शन है वो सही है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इसका उत्तर है। तो भाई ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न जो हैं आप किस प्रकार से लगे और आपके लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, एक बार कमेंट में बताएं। और मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।